सभी अपनी डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए संसार में जन्म लेते हैं और बार बार इस वर्ल्ड में आते हैं। कभी देखना, आपको एक्सपीरियंस होगा कि जिन भी प्रॉब्लम्स का सामना आप कर रहे हो वो ये शो करती हैं कि किस तरह की चैलेंजेस पर आपको इस जिंदगी पर काबू पाना है, कंट्रोल डालना है। जिंदगी हल की जाने वाली समस्याओं की एक प्रैक्टिस बुक्स की तरह है। चाहे आपको लगे कि आप दुखों के भंवर में फंस गए हो, पर असल में और रियलिटी में इसका यही मतलब है कि आप जिंदगी में एक इंपॉर्टेंट चीजों का सामना कर रहे हो और इस समय आप अपने डेवलपमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट समय का एक्सपीरियंस कर रहे हो। यह आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग समय है। आप कंपटीशन के लिए एक अखाड़े में प्रवेश कर गए हो। सोच करके देखो, इमेजिन करके देखो। अभी तक आपने एक इमेजिनेशन किया है कि सामने आपका एक विरोधी खड़ा हुआ है, मुक्केबाजी करते हुए खड़ा है। एक लंबा वक्त आपने उस कंपटीशन में बिताया था, पर वो समय अब समाप्त हो गया है और कंपटीशन शुरू होने वाला है। जैसे ही रेफरी लाल कोने पर जाता है और मुक्केबाज को बुलाने के लिए चिल्लाता है, आपको अपने कपड़े उतार करके अखाड़े में उतर जाना है। एक बार जब आप अखाड़े में उतर जाएंगे तो लड़ना ही होगा। ये वो महान समय है जिसके लिए आप इस दुनिया में पैदा हुए हो। यहां तक कि पैदा होने से पहले भी आपने इस समय के लिए, इस पल के लिए तैयार होने में दूसरी दुनिया में कोई दशक बल्कि कई शताब्दियां तक बिताई हो सकती हैं। आप जितने भी पावरफुल हो, वो एक्सपीरियंस करने पर ही आपने इस धरती पर आने और इस चुनौती का सामना करने का फैसला किया। अगर आपका कंपेटिटर कोई भी होता तो यह बहुत 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 दुखदाई हो सकता था, पर जिसका सामना आप कर रहे हैं वो कोई व्यक्ति नहीं जिसे आप एक ये सोच रहे हैं कि एक प्रॉब्लम के रूप में देख रहे हैं। वो असल में मरीचिका से ज्यादा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपका अपना कर्म है जो किसी समस्या या फिर चिंता के रूप में सामने आया है। अखाड़े में जिससे आप लड़ रहे हैं वो कोई दूसरा आदमी नहीं। ये लड़ाई आप अपने कर्म के बीच में है। आपका खुद से एक सामना है और आपको यह मुकाबला हर कीमत पे जीतना है। यही आपके इस जन्म का मकसद होना चाहिए। अब जबकि वो नाजुक घड़ी आ पहुंची है और आप इस तरह की बातें करते हुए हिला हवाला क्यों कर रहे हैं कि अगर मैं बुद्धिमान नहीं हूं तो ये मेरे बस की बात नहीं है, या ये सब मेरी सिचुएशंस के कारण है, इसका दोष मेरे माता पिता को दें, ये मेरे भाई का कसूर था, या मैं गरीब होने की वजह से सफल नहीं हो सका। अब जबकि आप अखाड़े में हैं, लाल कोने से निकल गए हैं, नीले कोने वाले आपके कंपटीटर के दस्तानों से अपने दस्ताने छू करके देखिए और आप दोनों एक दूसरे पर आंखें तरेर रहे हैं। अब ऐसे में बहाने बनाना उस सिचुएशंस में किसी व्यक्ति के ये कहने के समान है कि असल में मैंने हाल ही में कोई कंपटीशन नहीं लिया है, कोई भी टेस्ट नहीं लिया है, कोई भी एग्जाम नहीं लिया है, मेरे पैर थोड़े सख्त हैं और मेरी कमर में कल से दर्द हो रहा है। अब भी अगर अपने कंपटीटर से ऐसी बातें सुनेंगे तो सोचोगे कि वो आदमी कमजोर है और उस मौके को लपक लेंगे। इस तरह की सोच अच्छी नहीं। एक बार अखाड़े में उतर जाने पर आपको अपनी कमजोरियां छिपानी है,
और अपना बेहतरीन प्रदर्शन करना है। जैसे ही आप अपने कर्म को रूबरू पाते हैं, आपके जो भी साहस है उसके साथ आपको सामना करना है। सिचुएशन आपके ऑपोजिट भी हो सकती है, तो भी उसका पता ना चलने दें। आप अखाड़े में अपने कंपटीटर को ये नहीं जानने दे सकते कि उसके पास जीतने का मौका है। अगर आपका वजन 65 किलो है तो भी आपकी छाती फुला करके उसे डटे रहना है, मानो आपका वजन कहीं ज्यादा है, ताकि आपका कंपटीटर घबरा जाए कि आप उसे हरा देंगे। इसलिए जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव ढंग से सोचें। अगर आपका वजन 65 किलो है तो सामने वाले को यह दिखाएं कि आपका वजन 85 किलो है, ना कि 65 किलो को 45 किलो बनाएं। फिर देखो जीत कैसे नहीं मिलती, मिलेगी। कोशिश कर करके दिखो।